हूँ, बाकी सब ड्रामे हैं। मनाहिल ने अरवा को आवाज दी। अरवा जैसे बेहोश थी। दानिश शैतानी कहकर लगाकर बोला, वो नहीं उठेगी, उसे नींद की टैबलेट दी है मैंने। मनाहिल को ख्याल आया और इसलिए कह रहे थे, अरवा आप इसे आज जूस मैं अपने हाथ से पिलाऊंगा। और मुझे भी कह रहे थे, मनाहिल जूस पी लो। वो तो शुक्र अल्लाह का मेरा जूस का गिलास गिर गया। आप कितने घटिया इंसान हैं दानिश, आप ही की हालत देखें। उनके पेट में बच्चा है और आपने उनको नींद की टेबलेट दे दी। दानिश जबरदस्ती करने लगा। अरवा सो रही थी बेहोश। मनाहिल को 1-2 थप्पड़ भी मारे दानिश ने। दानिश धमकी देने लगा, मनाहिल अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो खुदा की कसम अरवा को तलाक दे दूंगा। अरवा के होंठ से खून बह रहा था, कपड़े भी फट चुके थे। इतने में अरवा की हालत बिगड़ने लगी। मनाहिल डर गई, जल्दी से मोबाइल उठाया, कमरे से बाहर भाग गई, बाबा को कॉल की। बाबा ने टाइम देखा, रात के 3 बज रहे। अल्लाह खैर करे। फोन कान से लगाया। मनाहिल रो रही थी। बाबा परेशानी में पूछने लगी, बेटी क्या हुआ? मनाहिल रोते हुए बोली, बाबा जल्दी आ जाए बस। माँ भी परेशान हो गई। बाबा ने हौसला दिया, मेरी बेटी मैं अभी आता हूँ। मनाहिल ने दानिश के कमरे का बाहर से ताला लगा दिया था। दानिश चिल्लाने लगा, मनाहिल दरवाजा खोल वरना अरवा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। मनाहिल अल्लाह का वास्ता है दरवाजा खोल। मनाहिल डरते हुए दरवाजे के पास गई। इतने में बाबा भी आ गए। मनाहिल दौड़ते हुए अम्मी के सीने जा लगी। बाबा ने जल्दी से सहारा दिया, दानिश के साथ अस्पताल ले गए। अरवा की तबीयत काफी खराब थी। डॉक्टर्स ने कहा कुछ भी हो सकता है। मनाहिल के होंठ से खून बह रहा था। अम्मी ने पूछा क्या हुआ? मनाहिल चुप रही, चेहरा साफ किया, कपड़े भी फटे थे। अम्मी ने अपनी चादर दी। अरवा की सांस रुक रही थी। बिलाखिर डॉक्टर ने अरवा को बचा लिया, लेकिन बच्चे की डेथ हो चुकी थी। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से दानिश बेटी को बाहों में उठाकर रोने लगा। कुछ दिन गुजरे। दानिश मनाहिल के पास आया।